नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 15 फरवरी 2025 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी शनिदेव को नमन कर चलिए राशिफल का यह कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज शनिवार है, फाल्गुन मास कृष्ण पक्ष की आज तृतीया तिथि है, जो रात्रि 11:52 तक है और इसके पश्चात चतुर्थी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र है, सुकर्मा योग वणिजकरण है। बात होगी पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:50 से दोपहर 12:35 तक का होगा। वहीं राहुकाल प्रातः 9 बजे से 10:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, बहुत से लोग ऐसे हैं जो करना तो सब सही ही चाहते हैं, परंतु सही उनसे हो नहीं पाता, बल्कि सही करने जाते हैं गलत हो जाता है। यानी बनना चाहते हैं राम और लोगों की नजर में बन जाते हैं रावण। क्या आपने कभी सोचा है कि जब आप कोई बड़ा फैसला लेने जाते हैं तो कुछ ऐसा क्यों हो जाता है जिससे सही की ओर जाने की जगह आप गलत दिशा की ओर चले जाते हैं? क्या कोई ग्रह आपकी सोच और समझ, निर्णय क्षमता को प्रभावित कर रहा है, जिससे आप अपने असली लक्ष्य से भटक रहे हैं? दिव्य महाप्रयोग बड़ा ही दिव्य ज्ञानवर्धक है। क्या करें इस परेशानी से बचने के लिए, यह सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इसका उपाय करना बेहद आवश्यक है। तो दिव्य महाप्रयोग आज का बड़ा ही दिव्य और ज्ञानवर्धक है, परम उपयोगी है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 20 फरवरी दिन गुरुवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं मंगल वक्र अवस्था में मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। केतु और चंद्रमा युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं बुध, सूर्य और शनि, ये तीन ग्रह युति बनाकर कुंभ राशि में, राहु और शुक्र युति बनाकर मीन में संचरण कर रहे हैं। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो आज संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। शनिवार का दिन उग्रवार, और सूर्य के नक्षत्र में अर्थात उग्र ग्रह के ही नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। कौन सी राशियां हैं जिनके लिए आज का यह दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। 20 फरवरी दिन गुरुवार, शल्य कर्म
कोई ऑपरेशन कराना है तो मुहूर्त मिल रहा है प्रातः 7:44 से 9:52 के बीच मीन लग्न में। याद रखिएगा, कोई ऑपरेशन है तो करा सकते हैं। प्रसूति स्नान, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्ण भेद, कन्या नासिका छेदन, वरवर्ण, कन्या वर्ण, अक्षरारंभ, विद्यारंभ, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, इक्षुपन यानी ईख बोने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण, हल प्रवहन, नौकरी प्रारंभ करनी है तो उसका मुहूर्त, और आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, शस्त्र धारण करने का मुहूर्त, दत्तक पुत्र, बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, वाहन क्रय करना है तो उसका मुहूर्त, भूमि क्रय करने का मुहूर्त, वधु प्रवेश, द्विरागमन, सर्वदेव प्रतिष्ठा यानी किसी भी तरह के देवता की प्राण प्रतिष्ठा की जा सकती है, दक्षिण दिशा की यात्रा। प्रिय दर्शकों, ये सभी कार्य दोपहर दिन में 10:50 से दोपहर 12:51 के बीच वृषभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। याद रखिए, मुहूर्त आज के नहीं है, आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी कार्य है तो आप इन सभी मुहूर्तों को नोट करके रखिए। 20 तारीख के मुहूर्त है, 15 तारीख यानी आज का जो मुहूर्त है, आज से ठीक 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपके लिए बता रखा है। अगर आप जानना चाहते हैं आज के मुहूर्त को तो वहां जाकर के देख सकते हैं। किस ग्रह का संबंध है आपकी जन्म कुंडली के 3रे, 6वें, 8वें, 12वें भाव से? आपकी कुंडली में इन भावों में ग्रह हैं? अगर कहीं ऐसा हो कि ज्यादातर ग्रह इन्हीं भाव में हो तो कैसा होगा जातक का जीवन? क्या पूरा जीवन संघर्ष में बीत जाएगा? और एक और जानकारी, कैसा प्रभाव देते हैं जन्म कुंडली के 12वें भाव में केतु? अगर आप जानकारी लेना चाहते हैं तो एक बार इस लिंक को क्लिक करिए, इस वीडियो को एक बार देख लीजिए और आपको वहां पर ये सारी जानकारी बेहद आसानी से मिल जाएगी। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। और साथ ही साथ शिवरात्रि के अवसर पर जो चारों प्रहर भोलेनाथ की आराधना की तैयारी मैं आपके सहयोग से कराने जा रहा हूं, अभी तक अगर उस कार्यक्रम में आप सम्मिलित नहीं हुए हैं तो अविलंब सम्मिलित होइए, उसमें सम्मिलित होना बेहद आवश्यक है। चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। प्रिय दर्शकों, कौन से वो ग्रह हैं जो जातक को गलत राह पर जाने के लिए बाध्य कर देते हैं? तो शास्त्र कहता है कि नंबर 1 पर तो वही ग्रह आएगा जो भ्रम उत्पन्न करता है, राहु। जी हां, राहु भ्रम है, राहु छलावा है, राहु व्यक्ति के निर्णय को धुंधला कर सकता है, जिससे व्यक्ति सच और झूठ में कई बार भेद नहीं कर पाता। यहां सच झूठ की बात नहीं है, कई बार हम ऐसा देखने में आता है, मैं कई ऐसे लोगों को जानता हूं कि करना तो वो सही ही चाहते हैं, सब कुछ सही करते हैं, कर भी देते हैं, पर बाद में उनके माथे वो कहते हैं कि मेरे माथे तो लिखा ही है कि यश नहीं मिलना है। जन्म कुंडली के प्रथम में यदि राहु हो, जन्म कुंडली के पंचम में राहु हो, जन्म कुंडली के सप्तम में राहु हो, नवम या दसम का राहु तो बहुत बढ़िया होता है, लेकिन यहां भी राहु कई बार जातक से गलत फैसले करा देता है, या ऐसा जातक कई बार गलती नहीं भी करता तब भी ऐसा जातक झूठे आरोपों में फंस ही जाता है। तमाम तरह के आरोप इसी की ओर आकर्षित होते हैं। यूं समझ लीजिए कि इन भावों में राहु हैं तो करेगा कोई और, भरेंगे आप। यानी 4 दोस्तों ने बदमाशी की, आप भी उसमें से 5वें थे, बल्कि आप दूर खड़े थे, आप तो मना कर रहे थे, सब भाग जाएंगे, पकड़े जाएंगे आप। करना तो आप ठीक चाहते थे, उनको सही दिशा में ले जाना चाहते थे, मार खाएंगे आप। जन्म कुंडली में शनिदेव वैसे तो अनुशासन के ग्रह हैं, लेकिन कई बार ये भी अनावश्यक भ्रम उत्पन्न करते हैं, लेकिन हमेशा नहीं। कब? जब ये शनिदेव चंद्रमा और सूर्य या मंगल के साथ हो, और ऊपर से शनिदेव ही स्वयं कमजोर हो। बहुत ध्यान से सुनिएगा, यहां चंद्रमा, सूर्य या शनि के साथ स्वयं शनिदेव कमजोर हो, क्योंकि शनिदेव स्वयं अनुशासन है, ये गलती कभी नहीं करने देते, ये तो रगड़ देते हैं। लेकिन जब ये कमजोर हो इन ग्रहों के साथ, तब भी व्यक्ति की नकारात्मक सोच, या कई बार वो करना कुछ और चाहता है, हो कुछ और जाता है। कई बार वो दूसरों की गलत सोच का शिकार बन जाता है। कई बार वो सही समय पर निर्णय नहीं ले पाता कि यहां से भागना चाहिए, सब भाग जाते हो, फंस जाता है। मंगल, इस ग्रह का तो पूछिए मत, ये जल्दबाजी और गुस्से का तो ग्रह ही है, और ऊपर से मंगल कहीं शनि राहु केतु के साथ हो तब तो मत पूछिए। ऐसा जातक सचमुच आक्रामक हो जाता है। अब करेगा कोई गलती, भले ना करे, पर मुंह से बोल देगा। 4 लोग हैं, 4 लोगों में किसी ने गलती की है, सामने वाला आया है, गलत को ढूंढ रहा है, लेकिन इसको चौधरी बनना है, जिसकी कुंडली में मंगल राहु का योग है, मंगल शनि का ऐसा संबंध बन रहा है, मंगल केतु का संबंध विशेष रूप से बन रहा है, तो गलती किया किसी और ने, फंसेगा ये अपने वाणी के चलते। बाद में पछताता रहेगा कि मुझे नहीं बोलना चाहिए था, मेरा वो काम नहीं था वहां बोलना। पछताते रहो,
बुध अस्थिर कर देता है, व्यक्ति को भ्रमित मन कर देता है। और ये बुध तब जब राहु शनि या केतु के साथ होता और ज्यादा, व्यक्ति की सोच ही स्थिर नहीं रह पाती। ऐसा जातक बार बार अपनी योजनाएं, अपनी सोच बदल देता है। कई बार तो एकदम सही निर्णय पर पहुंच जाता है, सही निर्णय कर लेता है, लेकिन अब क्या कहें, इसका खेल, विधि का विधान जो है कि बलि का बकरा तो इसी को बनना है। सो जहां वो सही राह पर जा रहा था, उस राह को जानबूझ के छोड़ेगा और गलत की तरफ जाएगा। चंद्रमा, इनको छुए बिना काम नहीं चल सकता। ये मन के कारक ग्रह हैं और ये मन के भटकाव के अकेले चंद्रमा ऐसा नहीं कराते, लेकिन चंद्रमा जब राहु शनि या केतु से प्रभावित हो तो जातक भावनात्मक रूप से थोड़ा कमजोर हो जाता है और ऐसा जातक गलत संगति में आ जाता है। इसको तो मतलब कराया जाता है। मैं ये नहीं कहूंगा कि गलती नहीं करता, खुद से नहीं करता, करा दिया जाता है भावनाओं के कारण। ऐसा जातक निर्णय ही नहीं ले पाता कि क्या सही है और क्या गलत है। अक्सर ऐसे लोग अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार लेते हैं, जानते हैं, समझते हैं कि सामने वाला इनका दोस्त नहीं है, वो गलत है, पर असमंजस, बोलने नहीं आएगा, मुंह नहीं खोल पाएंगे और कार्य भी करेंगे तो इनकी योजनाएं बदलती रहेंगी हमेशा, कभी कुछ कभी कुछ। फलतः सारा प्रयोजन पूरा हो जाएगा और प्रयोजन पूरा होने के बाद जितना जिसको देना है अवार्ड दोष का, इनके माथे आएगा। यूं समझ लीजिए कि जैसे परेशानियां इनकी ओर आकर्षित होकर के चली आती हैं और ऐसा जातक बार बार धोखा भी खाता है। कई बार इसकी अपनी खुद की भी जिद होती है, बाद में पछताना, गलती कर देना, मन का अस्थिर होना। अब सवाल उठता है कि इससे बचने का कोई उपाय है। प्रिय दर्शकों, इससे पूर्व भी एक सूत्र मैंने बताया था और आज भी मैं ये सूत्र बता रहा हूं, जहां जातक करता तो अच्छा है लेकिन अंततोगत्वा इसी के लिए है कि नेकी कर दरिया में डाल, आपको याद नहीं रखना। और कई बार आप गलत नहीं करना चाहते हैं तब भी जाते ही गलत दिशा में। आज के सूत्र में मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप प्रत्यक्षता गलती नहीं करते, गलती अब गलती ही है। 4 दोस्त जब बदमाशी कर रहे थे तो आप खड़े ही क्यों थे बताने के लिए? भाग जाना चाहिए था वहां से, लेकिन आप भी खड़े रहे। ये गलती थी, इसीलिए आप पकड़े गए। तो आप गलती करते हैं। मैंने उस दिन जो सूत्र बताया था वो बताया था क्या, कि आप करते ही नहीं हैं तब भी फंस जाते हैं। आज का सूत्र है कि आपसे गलती हो जाती है, आप करना तो सही चाहते हैं। जैसे आपके 4 दोस्त गलत दिशा में जा रहे हैं, उनको सही मार्ग पर लाना, ये सही ही तो है, पर वो भाग जाएंगे, आप फंस जाएंगे। क्या करें? बुधवार के दिन एक उपाय करिए। हरा वस्त्र लीजिए और एक सूखा नारियल लीजिए, गरीगोला जिसको कहते हैं, उसके ऊपर से मुंह वाले हिस्से को काटिए, उसमें काला तिल और एक गुड़ भरिए और जो ढक्कन बना हुआ कटा हुआ उसके ऊपर रख दीजिए और बुधवार के दिन ही हरे रंग के कपड़े में बांध करके और बहते जल में प्रवाहित करिए। ये एक बार करने से आपको बड़ा लाभ मिल जाएगा। और सबसे जरूरी उपाय जिसका आपको पालन तो करना ही करना है, वह है गीता के 18वें अध्याय का पाठ या श्रवण। इस तरह की परेशानी से जितने लोग भी गुजर रहे हैं, जिनके ऊपर व्यर्थ में आरोप लग जाते हैं, आक्षेप लग जाते हैं, मतलब गलती आपने नहीं की है, आपकी गलती नहीं है। कई बार तो सामने वाला भी जानता है कि नहीं, ये बच्चा गलती नहीं कर सकता। मैं केवल बात जब बच्चे की कर रहा हूं, यहां बच्चे ना बड़े भी खुद को सम्मिलित कर लें, दोनों के लिए है ये लाइन। आपका नाम तब भी आ रहा है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ और श्रवण, ये आपके लिए परम उपयोगी सिद्ध होगा। अगर आप ये करें तो आपकी इस तरह की परेशानी बहुत हद तक दूर हो जाएगी। इस तरह की परेशानी से आप बहुत हद तक मुक्ति पा लेंगे। अब चलिए चलते हैं राशिफल की ओर। बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है? गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 6वें संचरण कर रहे हैं। आज हाथ में थोड़ा सा चावल लीजिए और अपने सर से क्लॉकवाइज घुमा करके जमीन पर डाल दीजिए चींटियों के लिए। चावल बदलाव का दिन है, खुद पर नियंत्रण रखना जरूरी है और मन को शांत रख करके ही काम करेगा। याद रखिएगा, शनिवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है, ये विरोधाभासी ग्रह है, तो परेशानियां आएंगी। परिवार के सदस्यों का साथ लीजिए, अपने मित्रों का साथ लीजिए और जल्दबाजी में कोई निर्णय मत लीजिए। राय मशवरा करके, सलाह लेकर के ही निर्णय लेंगे तो दिन ठीक बीत सकेगा, नहीं परेशानी भी होगी। व्यापारियों के लिए दिन साधारण है, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें
और जो भी आपके शुभचिंतक माता पिता भाई बहन संतति मित्र, इनकी कही बात को काटिए मत, उस पर विचार करिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा और प्रेमी की भावनाओं का आपको सम्मान करना चाहिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और जो ब्लड प्रेशर के रोगी हैं वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 5 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का लाल है। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज पंचम में संचरण कर रहे हैं। आज तुलसी जी में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ जाइए, सफलता मिलेगी। पेट का ख्याल रखिएगा, पेट जन्य रोग की संभावना है। बाकी कार्यस्थल पर जो भी सहयोगी हैं, समर्थक हैं, सबसे आपको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, कोई बड़ा काम आपका बनेगा। लाभप्रद है दिन। विपरीत से भी पूरे दिन सहयोग प्राप्त होता रहेगा। और यात्रा करने की सोच रहे हैं तो यात्रा भी आपके लिए लाभप्रद रहने वाली है। व्यापारियों को व्यापार में फायदा मिलने वाला है। आर्थिक पक्ष आपका मजबूत दिखाई पड़ रहा है। अपनी गुप्त बातें गुप्त रखने का ही प्रयत्न करिए। हालांकि प्रेम संबंध में थोड़ा उतार चढ़ाव और परेशानी दिखाई पड़ रही है। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। जिन लोगों को एलर्जी की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें, क्योंकि एलर्जिकल रोग के कारण आज आप परेशान हो सकते हैं। लकी अंक आपके लिए आज 2 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं। स्नान के जल में पात्र में पहले गंगा जल डालिए और उसी में जल मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए, आपको फायदा मिलेगा। कोई नया कार्य प्रारंभ करने की सोच रहे हैं तो इस दृष्टिकोण से दिन सफलता प्रदायक है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो जरूर उठाइए। हालांकि आज दिल की सुनिएगा, जो भी छोटी मोटी कठिनाइयां परेशानियां समस्याएं आ रही हैं वो खत्म होंगी। एकाग्र होकर के आपको काम करना होगा। एकाग्र होकर के काम करेंगे तो आपकी परेशानियां खत्म होती चली जाएंगी। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए दिन को अनुकूल कहूंगा। व्यापार में फायदा होगा। तो वहीं व्यापार में कोई निवेश करना चाहते हैं, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उससे भी लाभ होगा। अचल संपत्ति में निवेश करने के लिए, जमीन इत्यादि में निवेश करने के लिए लाभ होगा। परंतु बिना सोचे समझे निवेश मत करिए, अच्छे से विचार करिए, दौड़ धूप कर लीजिए, तभी वाणी पर जरा संयम रखिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय रहने वाला है। प्रेमियों के लिए दिन ठीक है। माता पिता का सहयोग प्राप्त होगा और विद्यार्थियों को सफलता मिलेगी। खान पान अपना नियंत्रित रखिएगा। लकी अंक 1, लकी कलर आपके लिए आज हल्का हरा है। कर्क के जातकों की बात कर लें तो दिन खास है आपके लिए। आज एक छोटा सा उपाय करिए। घर के आसपास कहीं लाल मदार का पौधा हो तो उसके जड़ में जाकर के आप जल अर्पित करिए। किस्मत का साथ मिलने लगेगा। हर काम वक्त पर पूरा होगा और यूं समझ लीजिए कि आपका पुरुषार्थ सही दिशा में लग जाएगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन अनुकूल। नौकरी में पदोन्नति के योग बन रहे हैं तो वहीं किसी पुराने मित्र से मुलाकात इत्यादि करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। व्यापारियों के लिए दिन शुभ फलदायक है और निवेश भी सावधानी के साथ आप अवश्य करिए। पर बहस और विवाद से जितना हो सके दूरी बना करके रखिए। प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बड़ी बढ़िया कहूंगा। जीवन साथी से प्रेम मिलने वाला है। विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बढ़िया है। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो स्वास्थ्य में कोई परेशानी तो नहीं है। हाँ, जिन लोगों को कमर दर्द की शिकायत रहती है वो अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज पिंक है। बात सिंह की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से दूसरे में आज संचरण कर रहे हैं। मद्यपान मांसाहार से जितना हो सके दूरी बना करके रखिएगा। तुलसी जी में जल अर्पित करिए, घी का दिया जलाइए। आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होगी। खान पान नियंत्रित रखिएगा तो दिन बढ़िया बीतेगा। कार्यस्थल पर आपके द्वारा दिए गए सुझावों का सम्मान होगा। परंतु याद रखिए आज किसी भी प्रकार के विवाद का हिस्सा आपको नहीं बनना है। जो आपके अधीनस्थ हैं उनके हक के लिए आप लड़ सकते हैं, परंतु फिर भी इतना ध्यान रखिए कि विवाद से जरा दूर दूर ही रहिए। किसी बात पर आक्रामक मत होइए। खर्च पर अपने नियंत्रण रखिए। यात्रा आप कर सकते हैं, यात्रा आपके लिए लाभप्रद है। और व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन अच्छा है, परंतु निवेश जरा सावधानी के साथ करिए। किसी को धन उधार मत दीजिए। हालांकि जीवन साथी से आपको सहयोग मिलेगा। जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो बढ़िया रहने वाला है दिन। सहयोग मिलेगा, सफलता आपको मिलेगी। खान पान जरा अपना नियंत्रित रखिएगा और गणेश जी के मंदिर में जाकर के गणेश जी को जरा दूर्वा अर्पित जरूर कर दीजिएगा। इससे परेशानियां और कम होंगी। लकी अंक 4, लकी कलर हल्का लाल है। और बात कन्या की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि पर संचरण। आज शनिवार का दिन और सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। स्नान के जल में एक कुशा, नहीं है कुशा तो दूर्वा डाल करके और उसी जल से स्नान करिए। और हां, सावधानी बरतिए। अपनी योग्यता का फायदा उठाना होगा आपको। लाभ के योग हैं
परंतु यह भी तय है कि छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आएंगी। अच्छी बात यह है कि आप इन परेशानियों को पार कर जाएंगे। भविष्य को लेकर के कोई योजना आपके मन में है तो उस पर कार्य करने के लिए आज का दिन अच्छा है। सहयोग मिलेगा मित्रों से। कोई विशेष कार्य आपका जो बहुत दिनों से नहीं बन पा रहा था वो बनेगा, उसमें सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। व्यापार में लाभ का बनने वाला है। लाभ के दृष्टिकोण से दिन अच्छा है। कोई निवेश करना चाहते हैं तो वो भी करिए, पर बाहर के भोजन से बचिए। प्यार का इजहार करना चाहते हैं तो अवश्य करिए। और विद्यार्थियों के लिए भी आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा। स्वास्थ्य के मामले में जिन लोगों को गले में दर्द इत्यादि की शिकायत है या पहले से ही कोई रोग है, यानी कि मुंह या जबड़े से संबंधित, दांत से संबंधित, उनको अपना विशेष ख्याल रखना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर आपके लिए आज हल्का पीला है। बात तुला की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज 12वें में संचरण कर रहे हैं। आज कोई भी घर के आसपास मंदिर देखिए, मंदिर में जाकर के चने की दाल का दान करिए। इससे आपको फायदा जरूर मिलेगा, परंतु बहुत सोच समझ करके काम करिए। किसी भी तरह के लड़ाई झगड़े वाद विवाद से आपको पहले तो दूर रहना है। एक नंबर 2, आज ऑनलाइन फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं तो सावधानी बरतिए। अपनी गुप्त बातों को गुप्त रखने का प्रयत्न करिए। करियर को लेकर के थोड़ी चिंता होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं तो उसके लिए दिन ठीक नहीं है। कुल मिलाकर के बस यूं समझ लीजिए कि हर मामले में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। आपको सावधान होकर के आगे बढ़ना होगा। सावधानी में ही समस्या का समाधान है। नौकरी पेशा व्यापारी वर्ग दोनों को मैं सावधान रहने की सलाह देता हूं। छोटी मोटी रुकावटें आती रहेंगी, उससे घबराइएगा मत। व्यापारियों की बात करूं, साधारण है दिन, कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट ना करें। और हां, कोई ऐसा कार्य जिसमें इन्वेस्टमेंट तो नहीं है लेकिन आपकी मेहनत लगने वाली है, ऐसे काम को आप आज ही कर लीजिए, कल पर मत टालिए। जीवन साथी से वैचारिक मतभेद की संभावना है, सो जरा सोच समझ करके बोलिए, वाणी पर संयम रखिए। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के आज संघर्ष रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर के भी सावधान रहने की आवश्यकता है और नींद की कमी आज आपको होने वाली है। लकी अंक 1 और लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज लाभ भाव में संचरण कर रहे हैं। आज वृश्चिक राशि के जातक स्नान के जल में कुशा या दूर्वा मिलाकर के उसी जल से स्नान करें, परेशानियां इससे कम हो जाएंगी। आज आत्मविश्वास में आपके वृद्धि होने वाली है, या यूं कहिए कि आत्मविश्वास आपका चरम पर रहेगा। जो भी कार्य करेंगे उसका पूरा लाभ मिलेगा। कार्य क्षेत्र में प्रगति के दृष्टिकोण से भी दिन बहुत अच्छा है। धन संबंधी मामलों में कोई रुकावट परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होंगी। रुके हुए कार्य बनेंगे। व्यापारियों के लिए व्यापार में अच्छा रहने वाला है दिन। आर्थिक स्थिति आपकी मजबूत दिखाई पड़ रही है। परंतु आज माता पिता हो, कार्य क्षेत्र में बॉस हो, यानी कहने का तात्पर्य जो भी आपसे बड़ा हो, अगर सामने वाले की बात, यानी जो आपसे बड़ा है उसकी बात से आपको लगता है कि मैं असहमत हूं, मैं सहमत नहीं हूं, तब भी अपनी असहमति प्रकट मत करिए। बहस और विवाद से दूरी बना करके रखिए। जीवन साथी से भी तालमेल बिठाना होगा। अच्छी बात यह है कि जिनको आप पसंद करते हैं उनकी ओर से आज देखा जाए तो प्रपोजल आ सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज के दिन को मैं अच्छा कहूंगा और लकी अंक आपके लिए 1, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। और बात यदि धनु की करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा का आपकी राशि से आज 10वीं का संबंध बन रहा है। दिन बहुत बढ़िया है। आज कोई भी सफेद पुष्प ले जाकर के शिवलिंग पर चढ़ाइए और हां, खुले मन से जरा आगे बढ़िए। सबका सम्मान करते हुए परेशानियां खुद ब खुद आपका रास्ता छोड़ देंगी। लोगों की हंसी खुशी में सम्मिलित होइए। अपने गम को भुलाकर लोगों के साथ घुल मिल जाइए। पारिवारिक संबंध हो, मित्रता हो, संबंधों को महत्व दीजिए। धन प्राप्ति के योग बन रहे हैं तो एक कार्यस्थल पर उच्चाधिकारियों से सहयोग भी मिलेंगे। आपके अधूरे कार्य पूरे होंगे। व्यापारियों के लिए दिन बढ़िया है। लाभ के योग बन रहे हैं। आज झूठ नहीं बोलना। जो विवाहित है उन्हें विवाह का प्रस्ताव मिलने वाला है। तो वहीं प्रेम संबंध के दृष्टिकोण से भी आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। हालांकि जीवन साथी से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन, तू मैं मतभेद की स्थिति उत्पन्न होने वाली है। बाद में सब ठीक हो जाएगा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है, सावधानी बरतिए। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज पीला है। और बात मकर की कर लेते हैं।
गोचर कुंडली में चंद्रमा का राशि से आपके आज भाग्य भाव में संचरण। आज पिता का सम्मान करिए, प्रातः उठते ही माता पिता को प्रणाम करके उनका आशीर्वाद लीजिए। स्नान के जल में कुशा या दूर्वा मिलाकर के उसी जल से स्नान करिए, इससे आपको फायदा मिलेगा। बाकी कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं, इस मामले में दिन आपके लिए फायदेमंद है। कोई बड़ा कदम उठाने की सोच रहे हैं तो उठाइए, और कार्यस्थल पर भी देखें तो काम तो सारे बनेंगे। हाँ, एक्स्ट्रा मेहनत करने के लिए ईमानदारी के साथ आप तैयार रहिएगा। नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे, खरीद सकते हैं। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापारिक दृष्टिकोण से भी दिन बढ़िया है। लोगों से मिलना जुलना है, कोई महत्वपूर्ण मीटिंग करनी है, कोई डील है, अच्छा है, दिन कर सकते हैं। आमदनी में वृद्धि हो न हो, स्थिरता रहेगी। व्यापारियों के लिए विशेष रूप से ये बात है। और पैसों के मामले में किसी तरह के विवाद में आज मत पड़िएगा। मन की बात हर किसी से शेयर मत करिएगा। दाम्पत्य जीवन आपका सुखमय है। प्रेम संबंध को लेकर के कोई बड़ा निर्णय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन सफलता प्रदायक है दिन। बाकी लकी अंक आपके लिए 2 और लकी कलर आपके लिए स्काई ब्लू है। कुंभ के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा अष्टम में है। आज भोजन में घी का प्रयोग करिए। ओम द्राम द्रीम द्रौं सह शुक्राय नमः इस बीज मंत्र का 108 बार जप करिए। विपरीत का सम्मान करिए, चाहे वो जीवन साथी हो, माता हो, बहन हो, जो भी हो। कार्यस्थल पर बॉस इत्यादि हो, महिला हो, महिला का विशेष सम्मान आज जरूरी है। अपनी आकांक्षा पर जरा अंकुश लगाइए, और ऋण लेने के लिए प्रयास कर रहे हैं तो यूं समझ लीजिए आपको सफलता मिलेगी। बाकी कार्यस्थल पर अपनी जिम्मेदारियों से भागिए मत। गोचर कुंडली में 8वें का चंद्रमा छोटी मोटी बाधाएं, परेशानियां उपस्थित करता रहेगा। मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी जाकर के सफलता मिलेगी, और किसी भी प्रकार की प्रतिद्वंदिता से आपको बचना होगा। उधर अनचाहा खर्च आपको परेशान करेगा। किसी को धन उधार मत दीजिएगा। आज आपका कोई करीबी रिश्तेदार धन मांग सकता है उधार। और लव लाइफ के मामले में भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा, संबंध कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा। विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। और लकी अंक आपके लिए आज 1 है, लकी कलर सफेद है। और बात मीन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज सप्तम में संचरण कर रहे हैं। 1 मुट्ठी चावल लीजिए हाथ में, और अपने सर से 7 बार क्लॉकवाइज घुमाइए, और कहीं खाली जमीन पर डाल दीजिए। चींटियां उसको खा जाएंगी, इससे फायदा मिलेगा। अचानक कार्य बनेंगे, अचानक फायदा हो जाएगा। यानी इस उपाय का सबसे बड़ा लाभ आपको यह होगा कि जो भी काम होंगे आकस्मिक ढंग से हो जाएंगे। किसी से झूठा वादा मत करिएगा। संतान की ओर से कोई खुशखबरी, संतान से सहयोग मिलेगा। वहीं आप अगर कोई योजना बनाए हुए हैं जिस पर आप काम करने जा रहे हैं तो सफलता मिलेगी, पर आलस्य से आपको बचना है। और हां, आज दूसरों की बातों में फंस सकते हैं आप, जिसका आपको नुकसान हो जाएगा, तो जरा सचेत रहिएगा। ऐसे लोग जो अवसर पाकर के भ्रमित कर देते हैं, भटका देते हैं, उनसे जरा बचना है। बाकी कार्यस्थल पर आपका दिन अच्छा है। व्यापारियों को व्यापार में लाभ होगा। योजनाएं आपकी सफल होने वाली है, बस सोच समझ करके काम करिए। वही बात दोहरा देता हूं, वादा किसी से नहीं करना है, नहीं फंस जाएंगे। प्रेम संबंध में मामूली वैचारिक मतभेद है, हालांकि वो सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपने गुस्से पर नियंत्रण रखिएगा। विद्यार्थियों को मेहनत करने से चूकना नहीं चाहिए, और आलस्य से जरा बचना चाहिए। आलस्य के कारण भी परेशानी हो सकती है। और स्वास्थ्य के मामले में कोई परेशानी तो नहीं है, हाँ थोड़ी नींद की कमी आपको होगी। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, क्योंकि जीवन साथी के स्वास्थ्य में थोड़ी परेशानी दिखाई पड़ रही। लकी अंक आपके लिए आज 1 और लकी कलर आपके लिए सफेद है। तो प्रिय दर्शकों, यह था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।